नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हर तरफ से कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पर हमने यहां देखा सोनम और राज रघुवंशी केस में भी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग जारी है उससे भी कई तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईरान ने भी अब कल अपने एक्स पर पोस्ट किया है, यानी कि उसने जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने इजराइल के सामने ये कह दिया है कि जंग शुरू हो चुकी है, यानी कि अब दोनों देश की तरफ से ये जंग रोकने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने लिखा कि हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई भी दया नहीं दिखाएंगे और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। 25 मिसाइलें अपने आप में एक बड़ा जिसे कहते हैं उन्होंने फैसला लिया है और 25 मिसाइलें दागने का मतलब होता है यानी कि भारी तबाही। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की सैन्य शाखा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बयान जारी किया है। उन्होंने आज सुबह ही कहा कि इजराइल पर फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से किया गया है, यानी कि भारी नुकसान। फतेह मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ये आवाज की गति से भी 5 गुना तेज चलती है। सोचिए इसकी स्पीड कितनी होगी और ये कितना टारगेट को कवर करती है, यानी कि तबाही का मंजर इजराइल में भी देखने को मिला है। IRGC ने कहा कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इससे इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बीच वाशिंगटन की ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब करीब 585 हो चुका है और करीब 1326 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ईरान की सरकार की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की जा रही है कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल है। हालांकि जो सरकार अभी तक बता रही है वो आंकड़ा कुछ इस तरीके से है कि 224 ईरानी मारे गए हैं और 1277 घायल हुए हैं। ये आंकड़ा ईरान की सरकार की तरफ से पार्शली बताया गया है, क्योंकि जो वाशिंगटन की जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है वो आंकड़ा कहीं ज्यादा है। मीडिया के मुताबिक IRGC ने कहा कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है। बयान में यह भी कहा गया है कि हमला इजराइल और उसके सहयोगी देशों को यह दिखाने के लिए भी किया गया है कि ईरान कितना मजबूत है और ईरान की ताकत का सीधा संदेश वो तमाम देशों को देना चाहता है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल इन हमलों से खुद को बचाने में पूरी तरह असमर्थ है। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले करेगा या नहीं, अभी तक इस पर ट्रंप ने कोई भी बयान नहीं दिया है। इजराइल ने ईरान की तुलना में उस पर 5 गुना ज्यादा हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू करने के बाद से ईरानी सेना ईरान पर 197 हवाई हमलों को अंजाम दे चुका है। वहीं इस दौरान ईरान ने इजराइल पर 39 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की पुष्टि की है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो जो अब तक के अपडेट है, अगर डेट वाइज बात करें तो 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया। ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर इस ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत मारे गए हैं। ईरान ने पलटवार किया और इसे ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया गया, यानी कि इजराइल की तरफ से यह ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन, और जो ईरान की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया है उसका नाम है ट्रू प्रॉमिस 3। और ये दोनों ही देशों की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। फिर 14 जून को ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। ईरान ने 3 इजरायली F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा भी किया है। इजरायल ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर जो बातचीत होनी थी वो 14 जून को रद्द हो जाती है। इसके बाद तारीख आती है 15 जून। 15 जून को ईरान ने मुस्लिम देशों से एक होने की अपील की। इजरायल ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। ईरानी हमलों से हाइफा के रिफाइनरी सेंटर को नुकसान पहुंचा, यानी कि नुकसान दोनों ही देशों को देखना पड़ रहा है। फिर आती है तारीख 16 जून। ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला होता है। 8 लोग मारे जाते हैं, 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल होते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय पर इजराइल का हमला होता है। ईरान ने इजराइल का एक और F-35 गिराने का
दावा करता है। फिर तारीख आती है 17 जून। 17 जून को ईरान का इजराइल में मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला होता है। ईरान से 16 से ज्यादा विदेशी अजरबैजान के रास्ते निकाले जाते हैं। 21 मुस्लिम देशों ने इजरायली हमलों की आलोचना की, यानी कि 17 जून को ये तमाम चीजें की जाती हैं। अब 18 जून यानी कि जो आज की तारीख है, उसमें जो बड़ा अपडेट है वो यही सामने आता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ये ऐलान करते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में जंग शुरू हुई है, यानी कि जंग का ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया जाता है। हाइपरसोनिक फतेह 1 का इस्तेमाल किया जाता है। फतेह 1 जो डेवलप हुई थी, ये मिसाइल जून 2023 में हुई थी। आयतुल्ला खामेनी यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसका नाम रखा था। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर की है। वॉरहेड 350 से 450 किलोग्राम तक का कैरी कर सकता है। इसकी स्पीड 16,000 से लेकर 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो सबसे अहम किरदार इसमें निभाती है। इसके अलावा सेफ्टी सिस्टम को ये भेदने में काबिल है। पहली बार इसका इस्तेमाल 8 अक्टूबर 2024 को किया गया था। और अगर ये सच है कि फतेह 1 का इस्तेमाल दोबारा से किया गया है, तो अगर इजराइल भी अपनी तरफ से आधिकारिक पुष्टि कर देता है तो ये साफ हो जाएगा कि इसका दूसरी बार इस्तेमाल, फतेह 1 का इस्तेमाल इजराइल की तरफ, ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है। लेकिन अभी तक इजराइल ने इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन दोनों ही देश में जो बीच की जो जंग है वो लगातार चल रही है। सोचिए जंग कितने वक्त पहले शुरू हुई थी, किन वजह से शुरू हुई थी। इसमें हमास बीच में आता है, हिजबुल्लाह बीच में आता है, और अब ये जो जंग है वो आर पार की लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच की है, क्योंकि ईरान उन तमाम संगठनों को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। लोगों को किडनैप किया गया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। फिर उन्हें जो तमाम संगठन है, चाहे वो हमास है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, वो तमाम संगठनों को पनाह देने वाला ईरान है। और अब ईरान की आमने सामने की लड़ाई इजराइल से चल रही है और ईरान ने जंग का ऐलान भी कर दिया। वहीं इजराइल शांत रहने वालों में से नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने हमास को साफ कर दिया, हिजबुल्लाह को नष्ट कर डाला, और अब वो ईरान के खिलाफ इस जंग में है, जहां पर ये जंग लगातार जारी है और भारी नुकसान ईरान को भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस जंग में जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे, क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।